इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। एक अजीम बाकरदार शख्सियत रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनाई को आपने शहीद कर दिया। खुदारा अल्लाह ताला आपको नेस्तो नबूद कर दे। जालिमों, क्या कसूर था उनका? मुझे बताएं, क्या कसूर था उनका? क्या वो अपने मुल्क के लिए सही नहीं थे? किस तरह का आप चेंज लाना चाहते हैं? क्या आप ईरान में फहाशी लेके आना चाहते हैं? क्या आप ईरान को क्या तब्दील करेंगे? ईरान एक जबरदस्त मुल्क था, मुल्क है और मुल्क रहेगा। वो एक मुस्लिम ममालिक है, हम उनकी कदर करते हैं। एक बाकरदार शख्स को आपने शहीद कर दिया, क्या कसूर है? क्या वो नमाज पढ़ते हैं? क्या वो रोजा रखते हैं? क्या वो दीनी तालीमात देते हैं? ये कसूर है उनका? और क्या उनका हक नहीं है इज्जत से जीने का, एहतराम से जीने का? जब आप उनके मुल्क में अटैक करेंगे, जब आप उनके मुल्क की जो इज्जत को ललकारेंगे, तो क्या वो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं रखने का हक रखते? क्या वो उन्होंने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना? जिस तरह हर मुल्क को अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की इजाज़त है, तो ईरान एक मुस्लिम ममालिक है और हमारा बरादराना ममालिक है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जालिमों, बहुत जुल्म कर दिया आपने। याद रखना, याद रखना, अब आपकी रस्सी दराज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जिन मुल्कों ने मिलकर साजिश की है, जिन मुल्कों ने जो दो टारगेट मुल्क है अमेरिका और इसराइल, अल्लाह ताला इनसे जरूर बदला लेगा और ये इनको नेस्तो नाबूद कर देगा। खुदारा, उनकी अवाम को उनके रहबर से छीन लिया आपने। क्या जुल्म किया? क्या वो अपना, क्या कसूर था उनका? यही था कि वो इस्लामी इक्तदार के हिसाब से अपने मुल्क को चला रहे थे? क्या ये कसूर है उनका? जालिमों, कितना जुल्म किया, पूरा खानदान उनका आप लोगों ने शहीद कर दिया। कैसे लोग हैं आप? किस तरह के लोग हैं? दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्द वो है जो किसी के मुल्क में जाके अमल दखल करते हैं। दहशतगर्द वो है जो किसी की इज्जत को ललकारते हैं। आप लोगों ने शुरुआत की, आप लोगों ने उनको मजबूर किया कि वो अपना दफा करें। मुझे बताएं कि अपना दफा करना क्या ये दहशतगर्दी होती है? नहीं, अपना दफा करना दहशतगर्दी नहीं होती जनाब। अपना दफा करना गैरतमंदी होती है, ये दहशतगर्दी नहीं होती। जालिमों, अब अपने अंजाम की फिक्र करो। खुदारा, आप लोगों को जिन्होंने जुल्म किया है, अब किसकी बारी है? मुझे ये बताएं। ये हम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा, ये वक्त है। ये आज अगर ईरान है, पहले देखें इन्होंने इराक के साथ क्या किया, लिबिया के साथ क्या किया, लबनान के साथ क्या किया, ये अपना जितने भी इस्लामी ममालिक है, शाम के साथ इन्होंने क्या किया। यार, क्या कसूर है इनका? मुझे ये बताएं। ये जालिम खुद को क्या समझते हैं? इनके अंदर फरौनियत है। अगर वो बड़ा फरौन नहीं रहा तो जनाब आप भी नहीं रहेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। अल्लाह ताला की रस्सी अब दराज नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए। आप कैफरे करदार पर पहुंचेंगे। जालिमों, कितना जुल्म और करोगे? आप क्या समझते हैं कि ये चीजें भूल जाने वाली हैं? नहीं नहीं नहीं। आपने जिस अजीम शख्स को शहीद किया है, ये कभी भी भुला देने वाला नहीं है। मुझे ये बताएं कि जितने बाबरकत और अजीम शख्सियात और अजीम हस्तियां जो दुनिया से पहले शहीद हो चुकी हैं, क्या उनको बुला दिया गया है? नहीं बुला दिया गया। और ये जुल्म आपने जो किया है, इसका अंजाम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से आएगा और एक अच्छा रद्द अमल आएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्लिम ममालिक के दुश्मनों को नेस्तो नबूद कर दे और इनको इनको इनके अंजाम पे पहुंचाए। ये क्या कर रहे हैं? हमें जरूरत है यकजहती की। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, हम सब एक है, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो फिर कैसी दूरी है? मुझे बताएं, फिर कैसी दूरी है? मुझे बताएं। ये जुल्म ना होने दें। अगली बारी किस मुल्क की, किस इस्लामी मुल्क की है? लोगों, समझो इन चीज को। खुदारा, आपको चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करें और ये जितने भी शैतान सिफत इंसान है, जितने भी शैतान सिफत ममालिक हैं जो मुस्लिम ममालिक को तोड़ना चाहते हैं, उनको नेस्तो नबूद करना चाहते हैं, इन जालिमों को फना कर दें।